नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे हेल्थ टेक के बारे में, हेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ब्रिजिंग द लास्ट माइल। ठीक है, तो आपको तो पता ही है कि ये हम आर्टिकल का सिलसिला शुरू किए हैं और 2 दिन से हम डिस्कस नहीं कर पाए, नहीं तो 2 आर्टिकल्स और भी डिस्कस हो जाता। तो खैर, हम कुरुक्षेत्र जून एडिशन के आधा, मतलब जो टोटल 10 आर्टिकल्स फुल हैं, तो उसमें से हम आधे पर आ गए हैं। तो आज हम 5वां आर्टिकल जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस आर्टिकल में सबसे पहले देखें तो हेल्थ टेक ब्रिजिंग द लास्ट माइल। तो लास्ट माइल को ब्रिज करना है। ब्रिज मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को इंटरकनेक्ट करना, जोड़ना, एक जगह से दूसरे, गैप को भरना। तो गैप कहाँ है? तो रूरल अर्बन गैप नहीं है क्या मेरे भाई? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण भारत के स्वास्थ्य विभाजन को कम करने के लिए केवल भौतिक बुनियादी ढांचे के बजाय एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी यानी कि डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करने की क्या है? आवश्यकता है। सो वी नीड टू क्रिएट द डिजिटल इकोसिस्टम इन आवर रूरल इंडिया। वी नीड टू फिल द गैप बिटवीन द रूरल अर्बन। जो मालदा फॉल्ट बना हुआ है हमारे रूरल अर्बन गैप के बीच, उस मालदा फॉल्ट को धीरे धीरे सेडिमेंटेशन के थ्रू जो है भरना पड़ेगा। ठीक है, सेडिमेंटेशन यहाँ क्या होगा? तो सेडिमेंटेशन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, तमाम फैसिलिटी, तमाम बेनिफिट्स, स्मार्ट कार्ड भी एक बार बना था इलाज के लिए। ठीक है, तो तमाम चीज़ों से जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना, मुकम्मल बनाना। ठीक है, तो जो है आज के इस वीडियो का सबसे पहले हम हेल्थ टेक ब्रिजिंग लास्ट माइल, ये उर्वशी प्रसाद स्नेहा चैत्री और विशाखा शर्मा जी के द्वारा ये लिखा गया है। चलिए हम लोग सीधे अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करने का प्रयास करते हैं और हम चलते हैं अपने 5वें आर्टिकल्स हेल्थ टेक के बारे में। सर्वप्रथम पेज नंबर देख लेते हैं, जो कि तुरंत जो है निकालने में आसानी हो जाए मेरे भाई। तो हेल्थ पेज नंबर जो है 24 पर हम सीधे चलेंगे, लॉगिन कर जाएंगे फट से। दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट नहीं आ रहा है बेहतर तरीके से। जिस तर्ज पर आनी चाहिए सपोर्ट, उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आर्टिकल्स को डिस्कस करने में कोई फ़ायदा मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, आप लोग यदि सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। इस कुरुक्षेत्र एडिशन जो हम ला रहे हैं बहुत ही घंटों अपना मेहनत करके, आप लोगों का उस तरह सपोर्ट, और मे भी कि आप लोग पहुंच भी नहीं पा रहे होंगे। कभी कभी आप देखते हैं कि 4 सब्सक्राइबर वाला चैनल है भाई, यहाँ जाने से क्या फ़ायदा है, यहाँ कुछ भी कंटेंट हुआ। मेरे भाई, आपको कुरुक्षेत्र पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना ऐसे में 120-130 नंबर लाना ज़रूरी है। क्या करने के लिए? तो पास करने के लिए। मेरे भाई, हेल्थ टेक ब्रिजिंग द लास्ट माइल, इसका तात्पर्य ही है कि एक गैप को भरना है। एक मालदा जैसी जो फॉल्ट बनी हुई है किसके बीच? तो खैर, मालदा फॉल्ट तो भरा गया, लेकिन हमारे और आपके मतलब ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बीच एक बहुत बड़ा फॉल्ट दिखाई पड़ता है, एक बहुत बड़ा गैप दिखाई पड़ता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो इसको किस तरह से कोप अप करना है, किस तरह से कवर अप करना है, तो सरकार किस प्रकार की जो नीतियां बना रही है, किस प्रकार की इनिशिएटिव ले रही है, किस प्रकार के स्कीमें चला रही है, जिससे कि गरीबों का कल्याण हो। ठीक है, ग्रामीणों का कल्याण हो, क्या हो, तो विलेजर्स का वेलफेयर हो। ठीक है, चलिए, ब्रिजिंग रूरल इंडियाज हेल्थ डिवाइड्स, जो एक विभाजन है, रिक्वायर्स मूविंग बियॉन्ड अ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स टुवर्ड एन इंटीग्रल डिजिटल इकोसिस्टम। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से भी आगे चल करके सोचना पड़ेगा और एक डिजिटल इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम पारिस्थितिकी जो है, डिजिटल पारिस्थितिकी जो है बनाना पड़ेगा। वाइल फाउंडेशनल इनिशिएटिव्स लाइक ABDM, आयुष्मान भारत जो आपका है हेल्थ अकाउंट, और आयुष्मान
भारत डिजिटल मिशन जो है ABDM एंड ई संजीवनी पोर्टल तो हमने बार बार चर्चाएं की हैं। ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से क्या होता है, आप टेलीमेडिसिन आप जो है आप अपने घर बैठे जो है डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं भाई डिजिटली, ठीक है। ऑफर अ अनप्रेसिडेंटेड रीच, लास्ट माइल एग्जीक्यूशन, फेसेस स्ट्रक्चरल गैप्स इन यूटिलाइजेशंस एंड डिजिटल लिटरेसी, ठीक है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हो, भारत में एक इंटर ऑपरेबल डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम बनाने की जो दिशा में एक बड़ा कदम है और इसके तहत जो है 14 अंकीय मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो है 14 डिजिट का होता है। कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ ले जाते हैं कि आधार में कितने हैं, तो आधार नंबर तो याद होगा तो आप बता दीजिएगा, लेकिन जब आपसे पूछ लिया जाए कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में कितने अंक होते हैं तो 14 अंकीय होते हैं। आईडी बनाई जा रही है, ठीक है। 2025 के अंत में 81 करोड़ से अधिक जो है ये आईडी बन चुकी थी, जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से जो है साझा करने की अनुमति देती है और ताकि मरीजों का रेफरल इतिहास जो है वो सुरक्षित रहे। ई संजीवनी की ही यदि हम बात करें, ई संजीवनी की बात, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा प्राथमिकी स्वास्थ्य टेलीमेडिसिन है और यह एक प्लेटफॉर्म है जिसने नवंबर 2025 तक 43 करोड़ से भी अधिक परामर्श जो है डॉक्टरों से जो परामर्श लिया जाता है, कंसल्टेशन लिया जाता है, ठीक है। डॉक्टरों को कॉन्टैक्ट किया जाता है, अपनी बीमारियों के बारे में उनसे साझा की जाती है जानकारी और उनसे जो है परामर्श लिया जाता है कि क्या करें। तो इसके तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों के आयुष्मान आरोग्य मंदिर तो हमने बताया ही, एक छोटा सा मंदिर टाइप का गांव में, और वो जो है हमारा किससे कांटेक्ट करवाता है, शहर के बड़े डॉक्टरों से, ठीक है। तो विशेष डॉक्टरों से जोड़ा जाता है जिसमें लगभग 93% उपयोग प्रदाता सहायता प्रोवाइडर असिस्टेड मॉडल के माध्यम से ये होता है, ठीक है। जैनेत्री केस स्टडी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है उद्देश्य निर्मित तकनीक का एक सफल उदाहरण केआर नामक जो है AI संचालित वेयरेबल डिवाइस है। यह कम संसाधनों वाले क्षेत्रों में प्रसव के दौरान भ्रूण के संकट मतलब फर्टल डिस्ट्रेस की जो है शुरुआती पहचान कर नवजात शिशु की जान बचाने में मदद करती है। चलिए हम लाइन बाय लाइन इसको डिस्कस करते हैं और अपने फ्लो में जो है चलते हैं अपने 5वें आर्टिकल्स के गंतव्य की ओर और श्री गणेश करने का प्रयास करते हैं और फिर जो है हम इस आर्टिकल को भी आज ख़त्म करके 6ठे आर्टिकल्स की ओर कल हम लोग अग्रसर होंगे मेरे भाई। तो कभी कभी मेरे भाषाओं में बहुत सारी चीज़ें झलकेगी, आपको उर्दू भी झलकेगी, आपको हिंदी भी झलकेगी, आपको अंगिका का भी झलक दिखाई देगा। मैं झलक दिखलाते रहता हूँ मेरे भाई, अंग्रेजी भी कभी कभी आप सुन लेंगे, ठीक है। तो इंडियन रूरल हेल्थ चेंजेस डज नॉट हैव अ सिंगल फेस। इंडियन रूरल हेल्थ चैलेंजेस डज नॉट हैव अ सिंगल फेस। अब इसका तात्पर्य क्या है मेरे भाई, तो जो ये समस्याएं हैं भारतीय ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य के साथ इंडियन रूरल हेल्थ, उसका कोई एक फेस नहीं है मेरे भाई। इट इज अनडिटेक्टेड ट्यूबरकुलोसिस केस इन अ रिमोट हैमलेट इन झारखंड, ठीक है। इट इज डायबिटिक पेशेंट इन उत्तर प्रदेश हु हैज never seen a specialist. It is pregnant women in Assam who begins labor far from facility capable of managing complications. तो सिंगल फेसेस नहीं है इन समस्याओं का, प्रत्येक राज्य में प्रत्येक प्रकार की जो है चुनौतियां जो है हमारे समक्ष जो है स्पष्ट रूप से उभर करके आती है। दीज आर नॉट आइसोलेटेड गैप, दे आर स्ट्रक्चरल वंस। ये कोई भाई आइसोलेटेड गैप नहीं बल्कि ये स्ट्रक्चरल है। रिप्रोड्यूस अक्रॉस जोग्राफीज
that India's health system has consistently struggled to reach। तो ये ज्योग्राफी के अनुसार जो है भौगोलिक चुनौतियां देखने को मिलती है, और इससे जो है हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार से लगातार जो है संघर्षों से दो हाथ करना पड़ता है। कन्फ्रंट इज वेदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैन डू व्हाट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अलोन हैज नॉट डिलीवर अ क्वालिटी केयर रिलायबिलिटी। जहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है कैन डू व्हाट अ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अलोन हैज नॉट डिलीवर अ क्वालिटी केयर reliably, equitably and scale to the last mile। तो क्या ये संभव है कि आज के इस पृष्ठभूमि में, आज के इस समय में यदि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास ना हो तो इससे जो है हम डिलीवरी जो है, सेवा जो है हम अच्छे तरीके से दे पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना पर। तो मेरे दोस्तों, सर्वप्रथम जो है इस पूरे आर्टिकल्स में है क्या, उस पर चर्चाएं कर लें, या फिर वर्ड बाय वर्ड। आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन थ्रू द कमेंट वे, through the way of comment, that please tell me whether we should give the explanation before the articles reading or explanations with reading or explanations after reading, what you want. So if you are looking this video, then I am asking you again and again that what you want, because I am trying to reach in your mind as a audience, and if you don't tell me your problem regarding this article, regarding this way of explanation, then how I know about your concern? So it is important for you to deliver your feedback in comment box. If the way of explanations of these articles is not good, or maybe there is some needs of improvement, then please tell me, yaar. I am asking you again and again, and I don't ask from the millions of people, because I know the reality. There is very less amount of people who is watching this video and enjoying this. So only I want to ask from them, not I am wanted to ask from the millions of peoples of India, because I know the reality. My video is not watched by so many peoples. That's why I am again and again asking you that if you have any concern regarding these explanations, regarding this the way of discussion, then you can directly tell me in the comment box, through which I am able to know your concern. So my dear friends, if you have any kinds of problem regarding this, then I am again and again requesting you to share your feedback in the comment box, through which I know what is my weakness, what is my strongness, through which I am day by day improving my content. This article uses maternal health as a primary lens, because maternal mortality is among the most sensitive। तो मातृत्व सुरक्षा और मातृत्व स्वास्थ्य को जो है प्राथमिकी लेंस से इसके देखा जाना है, क्योंकि ये बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है। क्योंकि आप लोग देखते हैं अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 आया है, ठीक है, जिसमें 90% से प्लस जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है। स्टंटिंग जो थी 35%, उसमें 29% तक आकर के रुकी है। बहुत सारा जो है इसमें समस्या जो है कम होने को भी मिला, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन की बात हुए, न्यूट्रिशन की जब उसमें बात हुई तो न्यूट्रिशंस में काफ़ी हम लोग लैग कर रहे हैं। तो इन तमाम चुनौतियां जो है मैटरनल हेल्थ के साथ जो है क्या हो रहा है,
एक सेंसिटिव इशू बन रहा है। मेरे दोस्तों, आज किसी माँ के साथ ये समस्याएं बन रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रेजेंट फेज में ही ये चुनौतियां रहेंगी। मेरे दोस्तों, ये चुनौतियां जो है आगे चल करके भी वर्षों तक ये चुनौतियां हमारे समाज में, हमारे देश में विद्यमान रहेगी। वो कैसे? मान लीजिए कि आज जो है पुअर न्यूट्रिशन यदि मिल रहा है किसी माँ को और उनके जो गर्भ में पल रहा शिशु है, उनकी मस्तिष्क, उनका यदि बौद्धिक क्षमता, उनका शरीर यदि वृद्धि नहीं करेगा तो ये कहीं ना कहीं देश के ऊपर ही आगे चल करके क्या होंगे, तो चुनौतियां होंगी। उनको कमाने में, उनको खाने में, उनको जॉब करने में समस्याएं आगे चल के होगी, जो कि हमारे देश पर एक बहुत बड़ा बर्डन बनेगा। इसलिए ज़रूरत है आज मातृत्व सुरक्षा का। मातृत्व सुरक्षा के लिए भी बहुत सारा अभियान जो है इसीलिए सरकारों के द्वारा चलाया जाता है। सरकार को इतनी चुल नहीं मची है कि बहुत सारा पैसा जो है लोगों के लिए खर्च की जाए, लेकिन सरकार जो है भविष्य को निर्धारित करते हुए लोगों के ऊपर पैसा खर्च करते हैं ताकि जो है आने वाले समय में चुनौतियां कम हो। क्योंकि जाहिर तौर पर मैं बार बार कह रहा हूं, यदि किसी माँ को पुअर न्यूट्रिशन मिल रहा है उनके प्रसव के दौरान, उनके गर्भ धारण के दौरान, तो जाहिर तौर पर मैं कहूँगा कि आने वाले समय के लिए भी चुनौतियां खड़ी हो रही है। क्योंकि वो बच्चा स्टंटिंग, ड्वार्फ, वो बच्चा जो है उसका ग्रोथ नहीं होगा, अंडर न्यूट्रिशन रह जाएगा। ठीक है, कोई छोटा कद का हो जाएगा, किसी का मस्तिष्क जो है डेवलप नहीं करेगा, किसी के हाथ पैर डेवलप नहीं करेंगे, किसी की बौद्धिक क्षमता डेवलप नहीं करेंगी। तो ऐसे में जो है समस्याएं जो है लॉन्ग टर्म तक हमारे समक्ष देखने को स्पष्ट तौर पर मिलेगा। मेरे भाई, मैं बार बार आपको कहता हूं कि तमाम जो चुनौतियां हैं उसमें सबसे प्राथमिकी तरजीह जो दी गई है वो किसको दी गई है, तो वो मैटरनल हेल्थ को दिया गया है। बिकॉज मैटरनल मोर्टेलिटी इज अमंग द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्थ सिस्टम। ये एक सबसे बड़ा इंडिकेटर है हेल्थ सिस्टम का, हेल्थ सिस्टम के इक्विटी का, समता का। एंड बिकॉज द गैप्स इट एक्सपोजेज अप्लाई इक्वली टू प्राइमरी केयर्स फॉर क्रोनिक डिजीज, infectious disease, reproductive health across the rural India। और ये साथ ही साथ पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है आपके इस क्रोनिक डिजीज का भी, चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज हो, चाहे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड हो। ग्रामीण भारत में India's maternal mortality ratio MMR has declined from 254 per lakhs live birth in 2024 to 6 मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है जाहिर तौर पर यह कम हुआ है। 254 पर लाख लाइव बर्थ में 2004-06 में जो है 88, जो 2004-06 का ये डेटा है कि 254 पर 1 लाख था और 2021 में जो है वो 88 हो गया। ठीक है, 2021 to 23 का जो डेटा है वो 88 हो गया, 254 से लेकर के 88 पर आया है, तो जाहिर तौर पर डिक्लाइन हुआ है। स्टिल अबव द ग्लोबल SDG टारगेट ऑफ द फ्यूअर देन 70 by 2030। तो आज भी जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वर्ल्ड लेवल पर, इसका टारगेट है कि 2030 तक जो है 70 से कम किया जाए मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। ठीक है, एंड स्टिल काउंसिलिंग स्टार्क स्टेट लेवल डिस्पैरिटीज। तो राज्य के स्तर पर भी बहुत बड़ा डिस्पैरिटीज देखने को मिलता है। एग्रीगेट प्रोग्रेस विदाउट डिसएग्रीगेट इक्विटी इज इनकम्प्लीट विक्ट्री। तो यदि एक तरह का हर एक को फैसिलिटी नहीं मिलेगा, यदि इसमें समता नहीं आएगा, मेरे भाई समता और समानता में अंतर है। इक्विटी एंड इक्वलिटी आर द टू डिफरेंट वर्ड्स, इसको आप एक में नहीं जोड़िएगा, क्योंकि इक्वलिटी इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड, बिकॉज यू नो
your fundamental right also telling you that equality before law or equal protections of law. But have you ever thought that this is impossible? Is there any economic equality? No, my dear friends, there is no economic equality, because if there is economic equality, then everyone have the equal amount of money. But what it promote equity, ताकि वे ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेहतर हो सके, लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल सके, जो मूल ज़रूरतें हैं, मूल आर्थिक चीज़ें हैं, वो उनकी पूरी हो सके। और साथ ही साथ इक्वलिटी इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी, इट मीन्स कि आप इक्वली किसी भी बिजनेस को परफॉर्म कर सकते हैं। आप किसी भी जो लॉ से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है मेरे भाई, ये नहीं कि अब आप कुछ किसी भी चीज़ से अर्निंग करेंगे। अब गाना का पौधा बेच करके आप जो सोचेंगे कि हमें जो है इकोनॉमिक इक्वलिटी है तो हम जो है लें, तो वो तो नहीं हो पाएगा ना। चलिए, स्टिल अबव द ग्लोबल एसडीजी टारगेट ऑफ फ्यूअर देन 17 बाय 2030, तो 70 से भी कम ले जाना है 2030 तक, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा 17। एंड स्टिल काउंसिलिंग स्टेट लेवल डिस्पैरिटीज, तो स्टेट लेवल पर डिस्पैरिटीज देखने को मिलती है। एग्रीगेट प्रोग्रेस जो है, समग्र जो प्रोग्रेस है विदाउट डिसएग्रीगेट इक्विटी इज इनकम्प्लीट विक्ट्री। तो क्या है ये? इनकम्प्लीट विक्ट्री है। तभी तो गांधी जी कहते हैं, ही आर्टिकुलेट इन द सर्वोदया वेलफेयर फॉर ऑल इन 1908, he articulated, he said that if there is the society which is not just, and there is a peoples, there is a single peoples in the queue is remain deprived, then that society is not just. Okay, the challenges rural maternal care continues to face, the challenges rural maternal care continues to face, तो जो है जारी है, क्या जारी है? तो मैटरनल हेल्थ केयर जो चैलेंजेस है वो जो है जारी है। तो हम तो आपको बताए ही कि किस प्रकार की समस्याएं हैं। इंडिया हैज़ फंक्शनिंग अ जनरी सुरक्षा योजना, भारत जो है अपना एक योजना चलाता है, फंक्शन में है, वो क्या है? तो जननी सुरक्षा योजना। अ नेटवर्क ऑफ ओवर 30,000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक जाल है मेरे भाई 30,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का। एंड आशा वर्क फोर्स ऑफ ओवर 1 मिलियन, एंड आशा वर्क फोर्स ऑफ ओवर 1 मिलियन, 10 लाख से भी ज़्यादा जो है आशाओं का वर्क फोर्स है, आशा दीदी जिसको कहते हैं। ठीक है। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिकॉर्ड 88.6% ऑफ द डिलीवरी नेशनली एज ए इंस्टीट्यूशनल, और जो ये 6 है इसमें 90.1% हो गया है मेरे भाई। तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतरी का संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। अ सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट येट 3 स्ट्रक्चरल गैप परसिस्ट, तो आज भी जो है 3 स्ट्रक्चरल जो है संरचनात्मक जो है गैप्स जो हैं आज भी परसिस्ट है। क्वालिटी विद इन इंस्टीट्यूशन, अ फैसिलिटी प्रेजेंस डज नॉट गारंटी स्किल्ड केयर और फंक्शनिंग इक्विपमेंट, तो इसकी कमी है। स्किल्ड रूप से, कौशल रूप से जो है इक्विपमेंट का जो है गारंटी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, मतलब कहें तो स्किल्ड केयर नहीं मिल पा रहा है। लोग इतने स्किल्ड नहीं है कि वो प्रॉपर केयर जो पेशेंट है उसका कर सके, और फंक्शनिंग इक्विपमेंट भी है। डीप ज्योग्राफिक डिस्पैरिटीज, नागालैंड रिकॉर्ड अंडर 50% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी विद इन स्टेट, रूरल ट्राइबल विमेन लैक फर्दर स्टिल। तो साथ ही साथ भौगोलिक भी कारण है, जहाँ दुर्गम राहें हैं, जहाँ दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, जहाँ दुर्गम रास्ते हैं, वहाँ पर जो है
इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो बहुत कम है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि नागालैंड में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अभी भी 50% ही है, बाकी होम डिलीवरी ही हो रहा है। और होम डिलीवरी में क्या होता है, कभी कभी खतरे होते हैं। आज सिजेरियन जो है बर्थ जो बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे भाई। आज तो इवन कुछ डॉक्टरों की लालच भी इतनी परिपक्व तौर पर, इतने विस्तृत तौर पर जो है उभर करके आया है। वो मुहूर्त के हिसाब से जो है एक फॉर्चुनेट टाइम के हिसाब से जो है क्या करते हैं, तो ये कहते हैं कि इस समय जो है डिलीवरी करवाइए और इसका पैसा इतना लगेगा। तो इस प्रकार की भी समस्याएं देखने को मिल रही है। हर साख पर उल्लू बैठा है, हम तो यही कहेंगे मेरे भाइयों। So I am telling you here that poor is directly proportional to पैसा, poor is directly proportional to politics, poor is directly proportional to business। तो आज के डेट में भी लोग इतने जागरूक नहीं हो पा रहे हैं कि गरीबों को ब्रांडिंग करके जो है लोग अमीर होते हुए जा रहे हैं मेरे भाई। इनको पता है कि गरीबों को किस प्रकार से कन्विंस करना है। गरीबों की भी 2 जून की रोटी की ज़रूरतें होती हैं और वो भी जो है इतना सोचते नहीं हैं और मदद जो है ले लेते हैं। और थोड़ा सा इनका मदद हो गया तो ये जो है, आप तो जानते ही हैं गरीबों का दिल सबसे बड़ा होता है। ये खुल करके सारे लोगों को बताते हैं और बहुत ज़ोरों शोरों से बताते हैं। और इसी सब में जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति जो हैं गरीबों का ढाल बना करके जो है क्या करते हैं, अपना बिजनेस चमका लेते हैं। थोड़ी बहुत इनकी मदद होती है, बाकी अपना वो पैसा चमकाते हैं। मेरे हिसाब से, मैं अपने सोच से, मैं जहाँ तक सोच सकता हूँ, मैं अपनी तार्किक क्षमता से ये बता रहा हूँ, यदि इस समाज में 3 तरह का न्याय यदि मिल गया लोगों को, जो कि मैं बार बार हर एपिसोड में, हर वीडियो में कहता हूँ कि इफ़ अ पर्सन गेट्स सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट, देन दे हैव नो नीड ऑफ चैरिटी। If there is proper functioning of constitution, then there is no need of charity, my dears. If there is proper functioning of their right, then there is no need of any charity, my dears. If there is proper functioning of duties also, then there is no needs of any charity, my dears. वो चैरिटी इसलिए दिया जाता है कि आप जो है उनके ऊपर निर्भर रहें। Ration, what is the need of ration? If a person get employment, if a persons have opportunity to do a better work and have an opportunity to sustain their life with a good way of living, or their living in standard, then I think there is no need of any kind of charity, my dears. So I am again and again telling you that these 3 justice is one of the important arms of the country which can prevent the peoples who is branding their self on the name of poor, who is signing their self on the name of poor, who is spreading their political thought in the names of poor. They will disappear from the society. They will disappear from the even universe if the people gets these 3 justice. And also there is a lot of greed which also promote the people to get something in the charity. यदि लोग स्वाभिमानी होंगे, यदि लोगों को उनका अधिकार मिलेगा, यदि लोग अपने ड्यूटी को ओबलाइज करेंगे, करप्शन खत्म हो जाएगा, लोगों में एक मॉरलिटी आ जाएगी,
तो मुझे नहीं लगता देयर इज़ नीड ऑफ एनी चैरिटी, और वैसे लोग भी नहीं पनप पाएंगे जो गरीबों के नाम पर ब्रांडिंग करते हैं खुद को, और फिर वो हजारों लाखों करोड़ों के वो मालिक बन जाते हैं। विद स्टेट्स रूरल ट्राइबल वेमेन लैग फर्दर स्टिल। तो मैंने कहा कि भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार दुर्गम राहों, पहाड़ियों के कारण आज भी लोगों के अंदर जो है ये गैप बना हुआ है। आज भी जो हमारी आवाम है इनके अंदर जो एक रूरल अर्बन डिवाइड है, इनके अंदर एक बड़ा गैप होता है। यदि गांव की बात करें तो लोगों को यदि कुछ हो जाए तो वो पटाख से अपने लोकल के किसी कंपाउंडर को कॉल करते हैं और उसी को डॉक्टर समझ के ट्रीटमेंट करवाते हैं, चाहे रात के 12 क्यों ना बजे, ठीक है। और यदि शहर की बात करें तो थोड़ा सा खरोंच भी लगने के बाद अपने बगल के हॉस्पिटल चले जाते हैं और वहाँ उनकी इलाज जो है बेहतर तरीके से हो जाती है। आज के डेट में सरकारें हेल्थ इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड कर रही है। किस लिए कर रही है? ताकि ये सारे लोग जो हैं जिनको समस्याएं हैं वो बेनिफिट ले सके। So my dear friends, our next line is, and the information asymmetry, neither the patient nor the health worker typically has a real time clinical decision support। नहीं पेशेंट के पास नहीं स्टाफ के पास रियल टाइम क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट हो पाता है, जिसके कारण भी ये जो अनवायलेंस्ड वे है वो देखने को हम लोगों को मिलता है। देयर आर द गैप्स दैट डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स इफ डिजाइंड विथ इक्विटी एट इट्स कोर हैज जेन्युइन पोटेंशियल टू क्लोज। द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बिल्डिंग द फाउंडेशन। अब देखिए किस प्रकार से जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ABDM जो है, इसने किस प्रकार से नींव को बनाने का कार्य किया है मेरे भाई। भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में इसने कहीं ना कहीं जो अपने नींव को बनाने का कार्य किया है वो देखेंगे। द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च नेशनली ऑन 27 सितंबर 2021। तो ये मेरे भाई आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है 27 सितंबर 2021 को जो है लॉन्च किया गया था। रिप्रेजेंट इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस अटेम्प्ट टू क्रिएट एन इंटरपेरेबल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। ये किस लिए? तो एक बहुत ही मजबूत जो है इसका जो अटेम्प्ट था, इसका जो प्रयास था, एक बहुत ही लक्ष्य जो अपना डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी है उसको मजबूत करना, उसको बनाना। एट इट्स सेंटर इज द आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, और उसके सेंटर, उसके केंद्र में एक 14 अंक का यूनिक 14 अंक का यूनिक मतलब अकेला एक, ये नहीं कि सबको एक ही नंबर प्रोवाइड कर दिए, लो भाई लो 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 21222222, ऐसे नहीं, मतलब यूनिक होनी चाहिए, कुछ उसमें चेंजेस होनी चाहिए, हर एक को अलग अलग, ठीक है, तभी तो आइडेंटिफाई हो पाएगी ना। अब आधार नंबर जो है सबको एक ही सीरीज का दे दिए, एक ही सारा आधार नंबर दे दिए, तो क्या पता चलेगा कि कौन कौन है, कौन क्या है, नहीं है। और अभी तो आज एक अभिज्ञान ऐप के बारे में सुने होंगे मेरे भैया, ठीक है, अभिज्ञान ऐप के बारे में। तो सरकार की क्या मनोदशा है, ये रेंडमली कह रही है CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर जो है आपका आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2021 का, इसके तहत जो है सरकार को अधिकार मिलता है कि वो जो है डेटा को बना सके, क्रिमिनल के डेटा को चेक कर सके। अब इस अभिज्ञान जो ऐप है इसके तहत जो है जो आपका डेटा स्टोर है उसको ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है। और NCRB नेशनल क्राइम जो कंट्रोल करने की जो अथॉरिटी है वो डेवलप की है इस ऐप को, कि किसी भी रैंडम आप को जो है किसी चौक चौराहे पर पुलिस जो है आपका फिंगरप्रिंट लेकर के वो चेक करेगी अपने डेटाबेस में आप क्रिमिनल हैं या नहीं हैं। तो ये सारी समस्याएं आज के द हिंदू में था ये अभिज्ञान ऐप, तो इसको नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि कभी कभी जो है
किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आइडेंटिफायर दैट अलाउज इंडिविजुअल टू लिंक एंड स्पेयर देयर हेल्थ रिकॉर्ड्स अक्रॉस प्रोवाइडर्स, अपने स्वास्थ्य जानकारी को वहाँ पर जो है प्रोवाइड किया जा सकता है। एज ऑफ लेट 2025 ओवर 81 करोड़ आभा, इट मीन्स आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो है 81 करोड़ जो है उस पर खोले जा चुके हैं। हैव बीन क्रिएटेड विद इन द हेल्थ फैसिलिटीज रजिस्ट्री एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्रीज, बिल्डिंग आउट द कम्प्लीमेंट्री आर्किटेक्चर्स। और सिकल सेल एनीमिया से भी आज एक खबर था कि द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मतलब द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया हैं, उनके द्वारा कहा गया कि 2047 तक जो है हम क्या इरेडिकेट कर देंगे, तो सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया तो पता ही होगा, ये जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है और मैंने इसको तो कवर ही किया है अपने वेरी फर्स्ट वीडियोज़ में। इस तरह से जो है आपके रेड ब्लड सेल सिकुड़ जाते हैं, हाशिया की तरह हो जाते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है और जिससे पता ही है कि क्या क्या खतरा हो सकता है। तो इसको इरेडिकेट करने के लिए जो है क्या किया जा रहा है, तो स्क्रीनिंग की जाएगी पहले 7 करोड़ लोगों की। ये सारी डेटाएं जो हैं, जो डाटा हैं, डेटा उसको कंजर्व करके अपने दिमाग में रखने चाहिए, ताकि कभी भी आप यदि किसी निबंध को लिख रहे हैं और वहाँ यदि आप किसी डेटा को कोट करेंगे, देन आई एम टेलिंग यू, वो आपका सोने पर सुहागा होगा मेरे भाई। फॉर रूरल मैटरनल केयर द सिग्निफिकेंस इज अ कंक्रीट। प्रेग्नेंट women moving from sub-center to community health to digital hospital, district hospital, has historically arrived at each facility as a stranger record lost history reconstruct from memory। तो ये सारी चीज़ें जब प्रेग्नेंट वेमेन वगैरह जब अपने लोकल कम्युनिटी हेल्थ से डिस्ट्रिक्ट वगैरह जाती हैं, तो उन सभी का भी जो रिकॉर्ड जो है वो कायम रहेगा। तो डॉक्टरों को भी जांच पड़ताल करने में, डायग्नोसिस करने में उनको क्या होगा, तो आसानी महसूस होगा। प्रायर कॉम्प्लिकेशंस इनविजिबल टू द नेक्स्ट प्रोवाइडर। तो जो प्रायर कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो चुनौतियां उनके साथ पहले से बनी हैं, यदि ये डिजिटल हेल्थ अकाउंट्स में जो है आयुष्मान डिजिटल हेल्थ अकाउंट जो बन रहा है, इसमें यदि सेव हो जाएगा तो क्या होगा, डॉक्टर जो किसी दूसरे संस्थान में जैसे ही जाएगी वो महिला या फिर कोई भी व्यक्ति अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए, तो उसमें सारी जानकारी होगी ही, उसमें सारी जानकारी होगी, तो अदृश्य नहीं होगा सारा कॉम्प्लिकेशन, उनको पहले से पता चलेगा कि भाई क्या चीज़ है। तो वहाँ फिर जो है एक लंबा चौड़ा जो है विश्लेषण करना डॉक्टरों को नहीं करना पड़ेगा और वो जो है सीधे तौर पर इलाज जो है शुरू कर सकते हैं। ठीक है। आभा चेंजेस देयर हर, जो आपका आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, ये बदलाव कर रहा है हर एंटीनेटाल हिस्ट्री, रिस्क फ्लैग्स एंड इन्वेस्टिगेशन फॉलो हर अक्रॉस द रेफरल चेन इन द रियल टाइम। तो सही समय पर जो रेफ़र किया जाता है, यहाँ से ये हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल, तो जो उनकी नाजुक स्थिति है, जो उनका इतिहास है हेल्थ का, वो सब जो है वहाँ पर जैसे ही रेफ़र होंगे तो रियल टाइम जानकारी जो है उनको मिल जाएंगी तुरंत, जिससे कि इलाज करना जो है बखूबी मुकम्मल तौर पर जो है आसान होगा डॉक्टरों के लिए। द कैविट इज इम्प्लीमेंटेशन डेप्थ ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशंस potential depends on the facility level adoption and readiness in the rural India remain uneven। तो ये जो प्रिपेयर्डनेस है, जो ये रेडीनेस है, ये आज भी अनइवन है मेरे भाई, अनइक्वल है मेरे भाई। हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम मस्ट बी इंटीग्रेटेड। जो हेल्थ सिस्टम है, जो स्वास्थ्य सूचना तंत्र है, इसको एक साथ जोड़ने की आवश्यकता है। फ्रंट लाइन वर्कर ट्रेंड एंड कनेक्टिविटी मेंटेन्ड। जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको ट्रेंड करना पड़ेगा और कनेक्टिविटी को जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। द फेडरेटेड आर्किटेक्चर्स इज साउंड, द एग्जीक्यूशन चैलेंजेस लाइज एट द लास्ट माइल वेयर द स्टेक्स आर द हाईएस्ट।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इधर जो है आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर कुछ जो है आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो है नीति आयोग के द्वारा एक स्टडी कमीशन की गई थी, जिसमें कि बहुत सारे इसके लैकनेस भी आए थे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के, जिसमें कि बताया गया यदि नॉर्मल व्यक्ति यदि कोई जाता है इलाज कराने तो उसका 37,000 रुपया खर्च होता है, ठीक है, और जो प्राइवेट व्यक्ति जाता है उसका 32,000 खर्च होता है। मतलब जो बीमा के तहत ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो आयुष्मान हेल्थ कार्ड जो बना था उसके तहत यदि कोई जाता है तो मान लीजिए जिसका पास वो बीमा नहीं है तो उसका 37 से 38,000 रुपया खर्च होता है, और जिसके पास बीमा है उसका 30 से 32,000 रुपया खर्च होता है। अब क्या कारण है, या बीमा होने के बाद भी 30-32,000 खर्च हो जा रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर्स। अब हॉस्पिटल आप जा रहे हैं, बोलेगा कि ये दवाई जो है ना यहाँ उपलब्ध नहीं है, आप बाहर से ले आइए, गया पैसा ना। ये जांच जो है ना ये मशीन खराब है यहाँ नहीं हो पाएगा, आप बाहर से। मरता क्या नहीं करता भाई, वो बाहर से डायग्नोसिस करवाएगा, उसके पैसे तो लगेंगे हो। तो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी लीकेजेज जो है देखने को मिला। विच प्रोवाइड अप टू 5 लाख एनुअल कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन। तो कैशलेस है, कार्ड से वहाँ पेमेंट हो जाता है, आप कार्ड दिखाएंगे तो डॉक्टर जो है उससे पैसा निकाल लेगा उससे, और इसी में जो है डॉक्टर बड़ी चालाकी कर लेते हैं। और ये 55 करोड़ जो है लाभुकों को क्या करता है, कवर करता है। 12 करोड़ फैमिली में। सिट्स अलोंगसाइड ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इज द फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स यूनिवर्सल हेल्थ केयर। एक जैसा जो है सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित हो सके। येट इंटाइटलमेंट अलोन डज नॉट कन्वर्ट टू यूटिलाइजेशंस। अ पीयर रिव्यूड स्टडी इन रूरल बिहार फाउंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अवेयरनेस एट 68.6% among eligible participant, but actual utilization is just 1.3%. Curious 2003। तो एक पीयर रिव्यू हुआ जहां पर कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का अवेयरनेस 68.6% लोगों के बीच है, लेकिन एलिजिबल पार्टिसिपेंट जो हैं एक्चुअल जो हैं यूटिलाइजेशन जो देखा गया वो 1.3% ही था। आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। मैं बार बार जब भी मैं अपने इस स्थान पर बैठता हूँ तो मैं अपने जल के पात्र को लाना भूल जाता हूँ, और जब प्यास लगती है तब जो है पता चलता है कि वी नीड वाटर। ठीक है मेरे भाई, लेकिन कोई नहीं। तो आयुष्मान भारत जो है ब्रिजेस द गैप बाय लिंकिंग entitlement to the portable digital records, while the health claim exchange automates claim processing so that smaller rural impaneled facilities remain economically viable। तो हेल्थ क्लेम एक्सचेंज जब ऑटोमेट्स क्लेम होगा प्रोसेसिंग सो डैट स्मॉलर रूरल इम्पैनल्ड फैसिलिटीज रिमेन इकोनॉमिकली वायबल। ठीक है, चलिए ई संजीवनी टेलीमेडिसिन के बारे में देखेंगे एट पब्लिक स्केल। इंडिया ई संजीवनी प्लेटफॉर्म्स हैज अचीव्ड समथिंग जेन्युइनली नोटेबल। तो ई संजीवनी जो है प्लेटफॉर्म बनाया गया है। A government built telemedicine services that scaled to more than 430 million consultations as of November 2025। तो 430 मिलियन कंसल्टेशन जो है परामर्श जो है नवंबर 2025 तक जो है लोगों के द्वारा लिया गया। हैंडलिंग 0.4%, 0.4 माफ कीजिएगा, हैंडलिंग
0.4 to 0.45 million consultations a day। तो 0.4 से लेकर के 0.45 मिलियन लोग जो परामर्श लिए हैं प्रत्येक दिन में, इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेड प्राइमरी केयर टेलीमेडिसिन। और दुनिया का सबसे बड़ा जो है प्राइमरी डॉक्यूमेंटेड प्राइमरी केयर जो है ये सर्विस ये लिया गया, सबसे दुनिया का सबसे ज़्यादा यहाँ पर सर्विस लिया गया। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशंस 2 मॉडलिटीज़ सर्व रूरल केयर, ई संजीवनी ABHWC कनेक्ट आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर टू स्पेशलिस्ट हब थ्रू द हब एंड स्पोक मॉडल, enabling provider to provider consultations। ई संजीवनी OPD allow direct patient access from anywhere, कहीं से भी डायरेक्ट पेशेंट का एक्सेस हो सकता है। और 93% ऑफ द यूजर्स फ्लो थ्रू द HWC models a provider assisted design for the population with limited digital literacy with women and adult age 25 to 45 as the highest user। तो 25 सालों से 45 सालों के बीच जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है परामर्श ले रहे हैं। डिजाइन फॉर द पॉपुलेशन विद डिजिटल लिटरेसी, लिमिटेड डिजिटल लिटरेसी भी हो तो ये जो डिज़ाइन किया गया है ये मॉडल, ये कम भी यदि डिजिटल साक्षर लोग हो तो ये जो है कनेक्ट कर सकते हैं। विद वेमेन एंड एडल्ट एज 25 to 45 इज़ द हाईएस्ट यूजर, तो सबसे ज़्यादा जो यूजर है 25 से 45 वर्षों के बीच वाले हैं। फॉर मैटरनल केयर द इम्प्लीकेशंस आर डायरेक्ट। An ASA accompanying a high-risk pregnant women can now initiate a specialist tuber consultation, teleconsultations, rather than face a choice between inaction and arduous referral journey। देखते हैं कितना पेजेज और भी है। दो पेज और भी है मेरे भाई। Obstetricians as district hospital can triage remotely, advise on danger sign and determine whether deployed in the government health facilities across Karnataka and Rajasthan। Care impact has been most visible in reducing delay recognition of fetal distress, a leading cause of preventable पेरिनेटाल डेथ। ठीक है। एक मिनट मेरे भाई, थोड़ा पानी पीते हैं।
कितना मिनट का वीडियो बना है? 49 मिनट। चलिए हम लोग चर्चाएं कर लेते हैं। As a district hospital can triage remote advice on the danger sign and determine whether deployed in government health facilities across Karnataka and Rajasthan, CARES impact has been most visible। तो CARES नाम का जो एक AI पावर्ड जो डिवाइस बनाया गया है, तो वो क्या करता है? इन रिड्यूसिंग डिले रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फेटल डिस्ट्रेस, मतलब गर्भ में पल रहे भ्रूण का जो पहचानना, उनके दिलों को धड़कन को अच्छे से सुनना, अ लीडिंग काउज ऑफ प्रिवेंटेबल पेरिनेटाल डेथ, इन फैसिलिटीज वेयर वेटिंग टाइम फॉर द मैनुअल CTG could stretch to hour, automated continuous monitoring allowed clinical staff to identify deteriorations early and act promptly। ठीक है, promptly। तो जो ये पारंपरिक CTG है, ये मशीनें काफ़ी महंगी होती है, ये जो है लाखों रुपए का होता है, ठीक है, और उन्हें चलाने के लिए टेक्नीशियन की आवश्यकताएं जो है वो होती हैं। और इसी के विपरीत यदि केयर के बारे में बात करें, ये वाला केयर, KEYAR, कीवर्ड्स को जरा सा नोट करते चलेंगे आप लोग, अदरवाइज क्या होगा ना कि कीवर्ड आपके पास नहीं होगा तो फिर आप आंसर कैसे लिखेंगे किसी भी चीज़ का। तो केआर के काम को कम संसाधनों वाले क्षेत्र में नर्स या ANM संस्थानों वाले क्षेत्र में नर्स जो है और ANM जो है द्वारा आसानी से जो है चलाया जा सकता है। यह रियल टाइम जो है भ्रूण के संकट के, मतलब फेटल डिस्ट्रेस को पहचानने और जोखिम की श्रेणी को बता देता है, ठीक है। और कर्नाटक और राजस्थान में जो है सरकारी अस्पतालों में तैनात इस डिवाइस ने प्रसव के दौरान होने वाली मौतों को रोकने के लिए, प्रीनेटाल डेथ जो होता है, ठीक है, उसको रोकने के लिए भी क्या किया है, तो बहुत अच्छी भूमिका जो है इसने निभाई है। अस्पतालों की नर्सों का कहना है कि अब वे बिना किसी विशेषज्ञ बैकअप के भी उच्च जोखिम वाले प्रसवों को संभालने में सुरक्षित हैं और आत्मविश्वासी महसूस करती हैं। Nurses at peripheral hospital describe the shift not merely as a technological but a restoration of the confidence। मतलब इससे जो है आत्मविश्वास उनके अंदर आया है। They no longer feel they are managing high risk labor without clinical backup, ठीक है। अब देखिए जैनेत्री मॉडल है, stands out for being designed for the outset of the integration with the public health system rather than a private sector premium product। तो ये जो जैनेत्री मॉडल है, इसको डिजाइन किया गया है किससे, तो आउटसेट फॉर इंटीग्रेशन विद पब्लिक हेल्थ सिस्टम, यानी कि पब्लिक स्वास्थ्य तंत्र के साथ। तो जैनेत्री को किसी प्रीमियम प्राइवेट प्रोडक्ट को के बजाय जो है सीधे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में शामिल होने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। कोई प्रीमियम प्राइवेट प्रोडक्ट इसको बनाना नहीं है, बल्कि डायरेक्ट जो है पब्लिक के साथ इन्वॉल्व हो
और जो है ये मॉडल कार्य करें। इट फोकस ऑन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ये किस चीज़ पर फोकस करता है? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी पर। एक्सेसिबल प्राइसिंग, मतलब इसको क्या कहेंगे हम लोग, दाम, मतलब सही दामों पर जो कि लोग एक्सेस कर सके, ठीक है। एंड HIMS compatibility offer a valuable template for the maternal health tech ecosystem. आधा वीडियो बनाने के बाद जो है मन नहीं करने लगता फिर वीडियो बनाने का, पता नहीं क्यों, कि सपोर्ट भी नहीं होता है ना, मोटिवेशन इसलिए नहीं आता होगा। आधा वीडियो बनाने के बाद पता नहीं क्यों आई डोंट फील टू कंटिन्यू इट। लेकिन कोई नहीं, जब इसको यहाँ तक पहुँचा दिए हैं, अपना 56 मिनट लगा चुके हैं, तो अब और एक पेज है, पढ़ ही देंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे जो है क्या करेंगे, तो पढ़ ही देंगे। चलिए, तो ये जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कंपैटिबिलिटी ऑफर्स अ वैल्यूएबल टेम्पलेट फॉर द मैटरनल हेल्थ टेक इकोसिस्टम। तो मातृत्व स्वास्थ्य के लिए जो ये पारिस्थितिकी है, इसमें ये बहुत बड़ा अपना भूमिका अदा करेगा, कंपैटिबल होगा और वैल्यूएबल टेम्पलेट किसके लिए होगा? मैटरनल हेल्थ टेक के लिए। AI बेस्ड डायग्नोस्टिक्स प्रॉमिस एंड प्रिकॉशन। तो AI बेस्ड जो है डायग्नोसिस जो हो रहा है, जो जांच पड़तालें हो रही हैं, ठीक है, डॉक्टर जो करते हैं जांच पड़ताल, पुलिस वाला नहीं, तो कितना प्रॉमिस है, कितना प्रिकॉशन है, कितना प्रिकॉशन लेना चाहिए, कितना प्रॉमिस, मतलब कितना बेनिफिशियल है। बियॉन्ड टेलीमेडिसिन एंड मॉनिटरिंग, AI इज एंटरिंग रूरल डायग्नोस्टिक्स अक्रॉस मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है। टेलीमेडिसिन और मॉनिटरिंग के आगे जो है ये AI भी एंटर कर चुका है। आपके ग्रामीण जो डायग्नोसिस होते हैं वो भी मल्टीपल कंडीशंस के साथ। क्योर AI चेस्ट एक्सरे टूल्स है, डिप्लॉयड इन तेलंगाना। कुछ नाम जो है याद कर लेना है मेरे भाई, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, आपने क्या करना है, आपने नोट कर लेना है। बिकॉज दिस इम्पोर्टेंट टर्म्स, दिस इम्पोर्टेंट टूल्स is important for your one day examinations as well as the examinations where PT exams conducted by them. So which types of questions they can ask you? They will give you the questions like Cure AI is which types of tool, आपसे पूछ लेगा किस प्रकार का टूल है, तो टीबी को देखने के लिए टूल्स है, या फिर डायरिया के लिए टूल्स है, कोलरा के लिए टूल्स है, चेस्ट एक्सरे का टूल्स है, तो इसे बताना पड़ेगा मेरे भाई। तो इधर क्योर AI को क्या कीजिए, नोट कर लीजिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे मैना, मेरे सुग्गा, मेरे तोता। एक मैं शिक्षक को देख रहा था, वो इसी तरह से बात कर रहे थे, मेरे सुग्गा, मेरे तोता, तो मुझे भी लगा कि इस तरह की भाषाओं का उपयोग किया जाए। खैर मुझे इतना तो पता है कि फुहड़बाजी करने से जो है ज़्यादा दिन तक लोग नहीं टिक सकते हैं यूट्यूब पर,
ठीक है, फुहड़बाजी करने के बाद जो है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जो है एक स्थिरता के साथ यूट्यूब पर कार्य भी करता है और उससे कुछ गलतियां भी हो जाए तो उसको उतना ट्रोल नहीं किया जाता है, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति जो है बकैती पूरा करे, लंबी लंबी बात फेंके, आईएएस का भी इंटरव्यू ले ले, ठीक है, जयशंकर साहब को सीधे वो कॉल करके बताए कि देश हित में क्या करना चाहिए, सुंदर पिचाई को डायरेक्ट फ़ोन कर दे कि गूगल के साथ आपको क्या करना है, ठीक है, मोदी साहब को बताना है कि आपको देश ऐसे चलाना है, चीफ जस्टिस को सीधे उनसे ताल्लुकात हो, तो जाहिर तौर पर यह है कि इस तरह के बकैतों को ट्रोल तो किया ही जाता है, ठीक है। तो मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं था, बस ऐसे बोले आपको। एआई बेस्ड डायग्नोस्ट ये तो हमने कर ही लिया। तो क्यूर एआई जो है, क्यूर एआई ये चेस्ट एक्सरे टूल है, डिप्लॉयड इन तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा एंड द महाकुंभ फ्लैक्स ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। स्विच आउट स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट एंड हैज़ बीन वैलिडिटी, वहाँ हमने टीवी और वो जो लिखा था चेस्ट एक्सरे, तो हमने ऑप्शन नीचे नहीं दिया था ना कि 1 2 या 2 4, ठीक है, वो देना चाहिए था मुझे, मैं भूल गया। By the government of the India's health technology assessment is both clinically effective and cost saving, ठीक है। AI powered device like AI Stretch which analyze heart and lung sound, तो स्टेथोस्कोप होता है ना मेरे भाई, तो वही कहा जा रहा है AI स्टेट जो है, तो नाम से ही आप समझ जाइएगा। AI क्योर क्या है, चेस्ट एक्सरे टूल है, टीवी सब में जो है। ये आई स्टेट जो है ये हार्ट और लंग साउंड के लिए है, थ्रू मशीन लर्निंग एंड निर्माई थेरामेटिक्स विच यूजेज रेडिएशन फ्री थर्मल इमेजिंग। तो ये आपको पता रहना चाहिए, कभी से भी ऑप्शन में पूछा सकता है। AI स्टेट इज अ रेडिएशन और रेडिएटिव थर्मल इमेजिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन, तो इसमें रॉन्ग लगाना है क्योंकि क्या है, तो रेडिएशन फ्री है, थर्मल इमेजिंग फॉर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन। आर डिजाइंड प्रीसियसली निर्माई थैलामेटिक्स विच यूजेज रेडिएशन फ्री, निर्माई थैलामेटिक्स, आपको ये भी एक नोट कर लेना है, निर्माई थैलामेटिक्स क्योर AI स्टेट, ये आपको याद करने हैं। Pfizer's innovations 2025 deployment track places regulator approved screening startups under Ayushman Arogya Mandir to generate real world evidence in maternal care. India's based research in the partnership with the Translational Health Science and Technology Institute Faridabad is developing AI guided point of care ultrasound protocol enabling non-specialist staff to conduct reliable fetal assessment. National Health Mission's Anemia Mukt Bharat program has rolled out digital point of care hemoglobin testing at sub centers and Ayushman Arogya Mandir, targeting conditions affecting over 52% of the pregnant women in India. AI based smartphones tools for non-invasive anemia screening are now being piloted in India. तो मैंने उसी समय कहा था, आज भी द हिंदू में आया था। तो एनीमिया से रिलेटेड जो है आपने क्या करना है, तैयारी कर लेना है, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने तैयारी करना है और 18 महीने के करंट अफेयर के साथ जो है किसी भी समुंदर में कूद जाना है मेरे भाई, बिना किसी ऑक्सीजन टैंक्स और बिना किसी स्विमिंग डिवाइस के, स्विमिंग असिस्ट क्या कहेंगे उसको, स्विमिंग असिस्टेंट्स के। AI बेस्ड स्मार्टफोन जो है फॉर नॉन इन्वेजिव एनीमिया स्क्रीनिंग
आर नाउ बिलोंगिंग टू पायलटेड इन इंडिया। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है, विच पोटेंशियल टू एक्सटेंड स्क्रीनिंग टू कम्युनिटी लेवल विदाउट लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, बिना किसी लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्क्रीनिंग करना है। 7 करोड़ जो है इनिशियली जो है करना है। तो आज भी द हिंदू का न्यूज रहा है। अब तो अपने पास एक ही पेज रहा ना मेरे भाई, मेरे दोस्त। Caution is warranted, however AI diagnostics tools trained predominantly on urban or high income database can perform poorly in rural settings where patient demographic, imaging qualities, disease presentations differ। ये है AI डायग्नोस्टिक जो है टूल, ये ग्रामीण स्तर पर नज़र आ रहा है कि बहुत ही गरीबी रूप से जो है ये क्या कर रहा है। इधर भी दोनों तरफ जगह मिलता ना कि लिखने का, तो और बेहतर होता है PDF में। ठीक है, इतना मार्जिन यदि मिल जाता तो बेहतर तरीके से समझाया जा सकता था। जैसे NCERT के किताबों में आप लोग देखते होंगे कि बगल में मार्जिन रहता, थोड़ा वहाँ समझाने में बेहतर होता है। आगे से हम क्या करेंगे कि इसका स्क्रीनशॉट ले करके बीच बीच में जो है वाइट पेज भी ऐड कर देंगे। ठीक है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है वीडियो को आगे बढ़ाने का। चलिए हम कर ही देते हैं, लास्ट पेज है, कोई नहीं तो ख़त्म ही हो जाएगा। Caution is warranted, however AI diagnostics tools trained predominantly on urban or high income database can perform poorly in rural setting। तो रूरल सेटिंग में जो है ख़राब प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है, वेयर पेशेंट डेमोग्राफिक, इमेजिंग क्वालिटी एंड डिजीज प्रेजेंटेशंस डिफरेंट। ठीक है, तो ये अर्बन के लिए बेहतर सिद्ध हो रहा है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर जो है ये कहीं ना कहीं दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इक्विटी इन AI रिक्वायर्स इक्वलिटी इन ट्रेनिंग डेटा। तो यदि आप समता चाहते हैं AI डायग्नोस्टिक के लिए, तो आपको जो है ट्रेनिंग भी इक्वल रूप से देना पड़ेगा, ट्रेनिंग डेटा भी इक्वल रखना पड़ेगा। प्रिंसिपल इंडियाज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आर बिगिनिंग टू आर्टिकुलेटेड द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क एंड डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम प्रोवाइड यूजफुल स्कैफोल्डिंग but clear performance benchmarking requirement for AI tools in public maternal care facilities remain gap। ठीक है, तो इमेजिंग की गुणवत्ता और बीमारी के लक्षण जो है अलग अलग होते हैं दोनों का। तो AI में निष्पक्षता के लिए प्रशिक्षण डेटा में निष्पक्षता की आवश्यकता होती है, और जिससे भारत के ढांचे पर तब स्पष्ट करने लगेंगे जो है जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है एक फ्रेमवर्क जो है सैंडबॉक्स ढांचा, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना उपयोगी आदान प्रदान करते हैं, लेकिन सार्वजनिक मातृत्व देखभाल के लिए AI उपकरणों के लिए स्पष्ट प्रदर्शन बेंचमार्किंग आवश्यकताएं अभी तक जो है एक कमी जो है बनी हुई है। इंटीग्रेशन एंड द ह्यूमन लेयर एंड एडॉप्शन एज अ रियल मल्टीप्लायर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन मतलब कि इसको जोड़ना, एकीकरण करना। द ह्यूमन लेयर यानी मानवीय स्तर को, एंड एडॉप्शन एज द रियल मल्टीप्लायर यानी कि एकीकरण मानवीय स्तर पर और वास्तविक गुणक के रूप में। मल्टीप्लायर मतलब गुना करना, गुणवत्तापूर्ण गुणक के रूप में जो है
अपनाना, एडॉप्शन, ठीक है। अक्रॉस ऑल 3 डोमेन्स, डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीमेडिसिन एंड AI डायग्नोस्टिक्स, तो ये तीनों जो डोमेन है, डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेलीमेडिसिन हो, AI डायग्नोस्टिक हो, ठीक है। द कॉमन थ्रेड इज इंटीग्रेशंस विद इंडियाज पब्लिक हेल्थ सिस्टम, point solutions that operate outside public infrastructure will reach relatively small number. The transformation rural are demands enabling digital tool which Ayushman Arogya Mandir network within NHM National Health Mission protocols and within the ASA and ANM workflow that already reached the last mile, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो लास्ट माइल तक पहुँच ही चुकी हैं। दिस इज़ वेयर सोशल बिहेवियर चेंजेस, कम्युनिकेशंस becomes indispensable. India's community workforce over 1 million ASAs and 1.4 million Anganwadi workers in the world largest last mile health delivery network and single largest source of PM Jan Arogya Yojana awareness in rural communities, equipping these workers with Aadhaar linked आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, वर्नाकुलर डिसीजन सपोर्ट टूल। तो लोकल लैंग्वेज, वर्नाकुलर मतलब क्या होता है? लोकल लैंग्वेज, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था ना, ये 1870 में आया था, अब जरा सा कमेंट करके बताना, ठीक है। एंड द कैपेसिटी इज इनिशिएटिव इज संजीवनी कंसल्टेशन यानी कि परामर्श, कन्वर्ट एवरी हाउस होल्ड विजिट इंटू अ वेरीफाइड डिजिटल टच पॉइंट, ठीक है। दिस इंटीग्रेशन डिमांड्स procurement framework that favors interoperability, training investment that build digital literacy among the frontline worker। तो ये जो डिजिटल लिटरेसी जो है उन लोगों में बढ़ाना है जो फ्रंट लाइन वर्कर हो, चाहे हमारे 1 मिलियन जो है आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी जो सेविका सहायिका वगैरह होती है ना, जो कि इन तरह के चीज़ों पर कार्य करती है। तो फ्रंट लाइन जो हमारा वॉरियर है उनको जो है डिजिटल लिटरेट करना पड़ेगा डिजिटली। एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म दैट ट्रैक इक्विटी आउटकम्स, नॉट जस्ट एग्रीगेट वॉल्यूम, ठीक है। तो सिर्फ वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है बल्कि रिजल्ट लाना है, आउटकम लाना है। सामान्य तौर पर समता के तर्ज पर जो है रिजल्ट चाहिए। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एंड NHM नेशनल हेल्थ मिशन स्टेट प्रोग्राम्स प्लान्स must explicitly budget for the rural health tech integrations, moving beyond pilot funding to sustained system embedded investment। अब कंक्लूजन देख लेते हैं, निष्कर्ष देखेंगे। टेक्नोलॉजी एज अ मीन्स नॉट एन एंड, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी एक माध्यम है, ना कि सब कुछ है। Every maternal health in rural India carries a story of a system that was unable to reach a woman in time. Digital health tools cannot resolve every link in that chain, ठीक है। तो डिजिटल हेल्थ जो है, टूल्स जो है, ये नहीं है कि यही सब कुछ है, ठीक है। डिजिटल हेल्थ टूल कैन नॉट रिजॉल्व एवरी लिंक, सारे लिंक को वो नहीं रिजॉल्व कर सकता है। दे कैन नॉट बिल्ड रोड, वो रोड नहीं बनवा सकता है डिजिटल वाला। हम बोलेंगे हेलो जेमिनी कंस्ट्रक्ट द रोड नियर बाई मी, तो वो क्या करेगा? वो फिगर बना देगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे तो रोड नहीं बन जाएगा ना, ब्लड बैंक तो नहीं बन जाएगा ना। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं है। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि तकनीक का, हम डिजिटल तकनीक यदि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा ले तो उससे जो है सुविधाएं मिलती है, उससे आसानी भले होता है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ब्लड बैंक नहीं हो और बोलेंगे जेमिनी गिव मी A पॉजिटिव ब्लड्स 1 लीटर्स, तो वो क्या करेगा? वो पैकेट का फोटो बना करके दे देगा, ठीक है। व्हाट दे कैन डू डिप्लॉयड डेलिबरेटली एंड अकाउंटेबिलिटी इन कंपासेस, तो ट्रांसपेरेंसी ला सकता है। कहीं करप्शन यदि हो तो AI यदि रहेगा तो वो जाहिर सी बात है कि अब तो टैक्स कलेक्ट करने में भी AI का इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे भाई। द डिस्टेंस बिटवीन द वुमेन एंड इन नीड्स एंड द क्लिनिकल इंटेलिजेंस दैट कुड सेव हर लाइफ। Ayushman Bharat Digital Mission creates the connective tissue for a health records that travel across a fragmented referral chain। तो आपका जो
आरोग्य भारत डिजिटल मिशन है, ये कनेक्टिव टिश्यू की तरह कार्य करता है। किस चीज़ के लिए? तो हेल्थ रिकॉर्ड के लिए। आप जो यहाँ इस डॉक्टर के पास से उस डॉक्टर तक जो जाते हैं, वो सारा उसमें रिकॉर्ड जब रहेगा तो डायग्नोसिस करना अगले सामने वाले के लिए बेहतर रहेगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कन्वर्ट दैट रिकॉर्ड्स इनटू फाइनेंशियल एंटरटेनमेंट। तो ये जानते ही हैं कि आयुष्मान भारत कार्ड से कितने फ़ायदा हो रहा है। 55 करोड़ लोग जो हैं, 12 करोड़ परिवारों से उनको लाभ मिल रहा है। ई संजीवनी ब्रिंग्स स्पेशलिस्ट जजमेंट टू ज्योग्राफीज वेयर स्पेशलिस्ट डू नॉट लाई। ठीक है, तो जहाँ जो है विशेषज्ञ डॉक्टर जो हैं, बच्चों के विशेषज्ञ, बूढ़ों के विशेषज्ञ, महिलाओं के विशेषज्ञ, ठीक है, दिल के विशेषज्ञ, दिमाग के विशेषज्ञ, जो जहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ भी ई संजीवनी के तहत जो है ई संजीवनी पोर्टल से ये सुनिश्चित हो जा पा रहा है कि दुर्गम जगहों पर भी ऐसे डॉक्टरों की क्या हो तो पहुँच हो पा रही है। डिवाइस लाइक केआर एंड एआई स्टेथ और क्योर एआई तो पता ही होगा ना, QUREAI, ठीक है। और एक और था ना थैलामेटिक्स, क्या था वो, इसको भी याद करने की आवश्यकता है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर का रियल टाइम जो है इंफॉर्मेशन दे देता है, अर्ली हम लोगों को इंफॉर्मेशन दे देता है। हाँ, थर्मालिटिक्स, निर्माई थर्मेटिक्स। प्लेस डायग्नोस्टिक एंड मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी इन हैंड्स ऑफ नर्सेस हु हैव नेवर हैड इट। ठीक है, AI डायग्नोस्टिक्स एक्सटेंड अर्ली रिस्क आइडेंटिफिकेशन टू कम्युनिटी टच पॉइंट। ठीक है, तो जो रिस्क बढ़ने वाला है वो शुरुआत में ही पता चल जाएगा। टुगेदर दिस रिप्रेजेंट जेन्युइनली डिफरेंट आर्किटेक्चर्स फॉर केयर डिलीवरी, बट आर्किटेक्चर्स विदाउट द विल टू बिल्ड equitably produce infrastructure that serve the already served India's. But architectures without the will to build equitably produced infrastructure that serve the already served. ठीक है, India's health tech movement demands an explicit equity mandate that every investment in the digital health be evaluated not just for a scale but for where that scale reaches। तो वो स्केल कहाँ तक पहुँचा है, ये नहीं कि कितना हम लोग कर पा रहे हैं उसका मूल्यांकन नहीं, अपितु इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम किस हद तक जो है पहुँच पाए हैं, वेदर इट इज़ क्लोजिंग टू MMR, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट तक जो है हम इसको चेज करने में सफल हो रहे हैं, क्या इसको क्लोज करने में सफल हो रहे हैं। गैप बिटवीन असम एंड केरला में जो हेल्थ फैसिलिटी है वो असम में भी मिल पा रहा है। वेदर इट इज एक्सटेंडिंग AI डायग्नोस्टिक्स इनटू द पब्लिक सब सेंटर्स रेदर देन अ प्राइवेट क्लिनिक्स, वेदर इट इज इंश्योरिंग दैट 80 करोड़ आभा ID, it means Ayushman Bharat health accounts translated into continuity of cares for a women or remote villages, not just convenience for an urban patient at a well-connected hospital. The tools now exist to make universal healthcare something more than an aspirations. ठीक है, the accountability framework needed to ensure they are deployed equitably, that works that needed to be done. तो तमाम जानकारी जो है ये किस प्रकार से जो है आप लोगों को दर्शा रहा है, आप लोगों को समझा रहा है, आप लोगों को जानकारी दे रहा है। वो आपको देखने में आ गया होगा। जाहिर तौर पर जो है 78 मिनट हो गए हैं। मैं इस पेज का जो है एक बार समराइज कर ही देता हूँ, क्योंकि मे बी ड्यू टू क्या कहते हैं उसको, लैक ऑफ एनर्जी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी भी उतनी एनर्जी बची हुई है
अभी भी 50-100 पेज, लैक ऑफ मोटिवेशन कहेंगे उसको, ठीक है। चलिए, इसमें जो बातें हुई एआई उपकरणों में जो सावधानी और समानता की, इक्विटी की, ठीक है, कॉजन एंड इक्विटी की जो बातचीत हुई, यहाँ से जो बातें हुई उसमें क्या है, सीमित डेटा की चुनौती। अब अर्बन वाले क्षेत्र में क्या है, डेटा बहुत ज़्यादा है। जो एआई डायग्नोस्टिक उपकरण मुख्य रूप से शहरी या अमीर आबादी के डेटा पर प्रशिक्षित है, ट्रेन होते हैं, वे ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं भाई साहब, क्योंकि वहाँ के मरीजों की स्थिति और बीमारियाँ अलग होती हैं। सुधार की आवश्यकताएं हैं इसमें। तो भारत के जो ढांचे हैं, ये स्ट्रक्चर्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, डेटा में निष्पक्षता, इक्विटी लाने पर जो है ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सरकारी मातृत्व स्वास्थ्य केंद्र में जो है एआई उपकरणों के प्रदर्शन को परखने के लिए अभी भी स्पष्ट मानकों की, स्टैंडर्ड की जो है कमी है। ह्यूमन लेयर किस तरह से कार्य कर रहा है, इंसानी परत और उनका फ्रंटलाइन वर्कर की क्या भूमिका है। तो जो मैंने कहा आशा वगैरह के बारे में, एएनएम के बारे में कहा, जीएनएम वगैरह के बारे में कहा, जो आंगनबाड़ी जो वर्कर हैं उनके बारे में कहा कि डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, टेलीमेडिसिन और एआई का लाभ तभी मिल सकता है जब इन्हें सीधे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, एनएचएम, प्रोटोकॉल, नेशनल हेल्थ मिशन प्रोटोकॉल और आशा व एएनएम के काम से जोड़ा जाए। जमीनी नेटवर्क की ताकत जो है, भारत के पास 10 लाख से अधिक जो है आशा कार्यकर्ता है, 14 लाख से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य नेटवर्क है। इन्हें आभा आईडी यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी वाले उपकरण जो कि 14 डिजिट के होते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, स्थानीय भाषा के डिजिटल टूल्स को लैस करके हर घर तक डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहुँचाई जा सकती है। निरंतर बजट की जरूरत है। इस बदलाव के लिए राज्यों को पायलट फंडिंग शुरुआती बजट से आगे बढ़कर अस्थायी जो है परमानेंट बजट में शिफ्ट करना पड़ेगा। प्रणालीगत निवेश करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसका कंक्लूजन हम लोगों ने देखा कि कंक्लूजन क्या था, दूरी कम करना। डिजिटल उपकरण जो है सड़कें, ब्लड बैंक नहीं बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वे एक ज़रूरतमंद ग्रामीण महिला और उसकी जान बचाने वाले इलाज के बीच की दूरी जो है कम कर सकते हैं। अंतिम छोर तक पहुंच का मूल्यांकन। डिजिटल स्वास्थ्य में हर निवेश का मूल्यांकन केवल इसे बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसकी पहुंच के आधार पर होनी चाहिए। कितना दूर तक पहुंचा, स्केल की बात हमने की, ठीक है। तो कितना बड़े पैमाने तक जो है ये पहुंचा, ये नहीं है, बल्कि कितने दूर तक इसकी पहुंच हुई ये जानना जरूरी है। जैसे कि यह असम और केरल के बीच जो है मातृत्व मृत्यु दर जो है के अंतर को कम कर रहा है या नहीं, और यह लाभ किसी बड़े शहरी अस्पताल के बजाय दूर दराज के गांवों को पहुंच रहा है या नहीं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है एम टू ऑफर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें यदि आप याद कर लेते हैं, फैक्ट के रूप में ही रट लेते हैं, तो आपके आंसर राइटिंग में जो है 4 चांद लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, तो विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। क्या विजन है भाई, क्या विजन है, सॉरी क्या दृष्टि है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, ठीक है। तो इफिशिएंट है, टाइमली है, एक्सेसिबल है, सबको एक्सेस कर सकता है, इंक्लूसिव है, समावेशी है, सेफ है और यानी कि सुरक्षित है, और अफोर्डेबल है। ये यदि आपने 6 चीज़ें याद कर ली ना, तो आपके आंसर राइटिंग में क्या होगा, तो 4 चांद लगेगा। किस चीज़ के बारे में बात करें, डिजिटल नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का क्या एम्स है, टू ऑफर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो इफिशिएंट, टाइमली, एक्सेसिबल, इंक्लूसिव, सेफ, अफोर्डेबल, ठीक है। चलिए अब अपने इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, और जो है अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग यदि कमेंट लाइक यदि कीजिएगा तो अगला वीडियो जो है हम जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे, और एक प्लेलिस्ट बना करके आप तक जो है समुचित जानकारी को, जो जून एडिशन का जो आपका कुरुक्षेत्र का मैगजीन है, इसमें जो है सब कुछ जो है क्या करेंगे, तो आपको
दे देंगे। अब देखिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एम्पावरिंग सिटीजन, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अब बनाया जा रहा है, मतलब बन गया है, बनाया क्या जाएगा। तो बहुत सारे जो ई गवर्नेंस के प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं वो किस प्रकार से मदद करते हैं, इसी सब के बारे में जानकारी कर लेंगे। प्लेटफॉर्म्स भाई, प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, ई प्लेटफॉर्म्स, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स वगैरह जो हैं, डिजिटल पेमेंट का जो प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर बात होगी, सारी टेक्नोलॉजी की बात होगी, सॉइल ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस की बात होगी, टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोसिस्टम। ये सारी जानकारी जो है हम कल जो है आप लोगों को देने वाले हैं, और ये हमारा छठा आर्टिकल्स कल होगा। तो 5 आर्टिकल्स मेरे भाई कंप्लीट कर लिए, और जल्द से जल्द ये यदि कंप्लीट हो जाता है तो हम जल्द ही योजना मैगजीन से भी, वो भी आ गया है हमारे पास, उसको भी कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं उसमें कितनी सारी स्कीमें होती हैं और उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाइएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे। आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और जहाँ कहीं भी रहें मेरे वीडियो को देखते रहें। मेरे चैनल पर लगातार सब्सक्राइबर का बेस बढ़ता रहे, मेरा चैनल फलता फूलता रहे, हम भी करोड़पति हो जाएं। आप लोग ऐसा जो है दुआ कीजिएगा। मुझे पता है कि आप लोग नहीं कीजिएगा, वो भी मुझे पता है। चलिए कोई नहीं, करोड़पति हो या ना हो, लेकिन लोगों का बेहतरी होना चाहिए। और मैं तो यहाँ किसी को प्रमोट, किसी को ब्रांडिंग करने आया नहीं हूँ, जो है एक्चुअल कंटेंट है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, यदि मेरे चैनल पर एक वीडियो पर 2000 भी व्यूज़ आने लगे ना, तो मैं बहुत सारा कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब पर आकर के सीधे पढ़ाने का कार्य करूँगा, और वो भी बुक के एक एक लाइन को पढ़ाने का कार्य करूँगा, जो कि आज के दौर में जो PDF ला करके जो PDF कलेक्टर वाली कार्य की जाती है, इसका भी PDF में लेकर आया हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिना PDF का पढ़ाया नहीं जा सकता है। अब आपको लाएंगे तो क्या फिर आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ें छपी है नहीं छपी हैं। तो कुछ चीज़ें होती है जो कि PDF वाली वो चीज़ें, मतलब किताब का जो है जो फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू है। PDF किसको कह रहे हैं हम? PDF हम उसको कह रहे हैं जो कि PPT बना करके लाया जा रहा है, हम उसको संदर्भित कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि पूरा डिटेल्स नहीं लिखा हुआ रहता है, कुछ कुछ बुलेट पॉइंट रहता है, और उसी को आकर के मास्टर समझा कर चले जाते हैं। उसको टारगेट करना है, ठीक है। अब इस तरह की किताबों को, इस तरह का पूरे के पूरे एडिटोरियल को ला रहा हूँ, और वर्ड करके आपको एक एक शब्द करके जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये कोई PDF नहीं है, ये तो समुंदर है। और समुंदर से जो है आपको मोती निकाल करके हम देने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि मेरा काम है प्रयास करना, ये नहीं कि कर ही देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आप ध्यान रखें अपना।